पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, अर्थात डीएनए अणुओं का द्विगुणन। कि डीएनए जीव जातियों के आनुवांशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को युग्मक कोशिका के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात संतत पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को यह युग्मक जो है यथावत अगली पीढ़ी में संचारित करने का कार्य करता है। इसलिए जो है यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले ये डीएनए मॉलिक्यूल्स की दो हुबहू प्रतिलिपियां तैयार हों, जिससे एक प्रतिलिपि जो है वो संतत कोशिका में जा सके। अर्थात एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण जो है कोशिका विभाजन से पूर्व ही हो जाता है, तो इसे ही हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं, अर्थात डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो ये जो डीएनए द्विगुणन होता है, ये सिद्ध करना है कि डीएनए द्विगुणन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। अर्थात रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, रेप्लिकेशंस of DNA molecules is semi-conservative कि डीएनए अणुओं का द्विगुणन जो है ये अर्ध संरक्षी होता है। अर्थात जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ऐसे द्विकुंडलिनी संरचना, इनमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं और इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं एक दूसरे के अनुपूरक होती हैं। अर्थात एक श्रृंखला का प्यूरीन बेस तो दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन बेस से जो है हाइड्रोजन बांडों के द्वारा ये जुड़ी होती हैं। लेकिन जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है तो सिद्ध करना है कि जो नया डीएनए दूसरा डीएनए बना इसका आधा भाग ये पुराने डीएनए का ही है। अर्थात क्या है, अर्ध संरक्षी है। नहीं, जैसे यहाँ पर जो है यदि समझने के लिए हम ऐसी सीधी श्रृंखला बना लेते हैं, ऐसी सीधी श्रृंखला बना लेते हैं। एक श्रृंखला है, ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है, एक श्रृंखला है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो दूसरी श्रृंखला यह है, थोड़ा दूरी पर हम बना रहे हैं समझने के लिए। ऐसे ये दूसरी श्रृंखला है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं, और ये दोनों क्या है, प्रारंभ में है कोशिका विभाजन से पहले ही केंद्रक के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वह है, और ये दोनों चेन है, दोनों स्ट्रैंड है, श्रृंखला है। तो इसे हम लिख दे रहे हैं क्या, ओल्ड स्ट्रैंड्स, ओल्ड स्ट्रैंड्स। और इन पर जो न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम हैं, जैसे यहाँ पर जो है क्या है, एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। नहीं, ठीक इसके अनुपूरक यदि प्यूरीन बेस है तो पिरिमिडीन बेस, यदि पिरिमिडीन बेस है तो प्यूरीन बेस, और ये दोनों जो है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे एडेनिन है तो थाइमिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है तो गुआनिन,
थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ऐसे दोनों श्रृंखलाएं हैं और इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ते हैं। लेकिन जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है, तो अभी विस्तृत में आगे आएगा कि कैसे जो है इससे, जैसे यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाता है, द्रवण हो जाता है, कुछ एंजाइम इससे जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का द्रवण हो जाता है, टूट जाता है, तो ये जो है दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और इसके अनुपूरक दूसरी श्रृंखला का जो है निर्माण हो जाता है। तो यहाँ जो कोसा द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में जो है तो न्यूक्लियोटाइड्स, तो एडेनिन युक्त यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स है तो यहाँ जो है थाइमिन युक्त न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे आकर जुड़ जाएगा। ऐसे गुआनिन है तो गुआनिन युक्त है तो यहाँ साइटोसिन युक्त न्यूक्लियोटाइड्स जो का आकर जुड़ जाएगा। तो इसके जो है ठीक अनुपूरक जो है आकर ऐसे ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये जुड़ जाते हैं, तो यह एक जो है चेन बन जाता है। जैसे यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, यहाँ थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, थाइमिन, यहाँ जो है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यहाँ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इसके समान ही प्यूरिन बेस के सामने पिरिमिडिन, पिरिमिडिन बेस के सामने प्यूरिन, एक एक आकर जो है उस केंद्रक द्रव्य में जो है जुड़ जाते हैं, तो एक नई श्रृंखला का निर्माण हो गया और फिर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़कर जो है द्विकुंडलिनी संरचना बना दिया। ऐसे यहाँ पर भी अब ये भी जो है इसके ठीक अनुपूरक यहाँ जो है, यहाँ आकर जो है एक एक नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है आकर जो है इन्हीं के अनुसार जो है जुड़ती जाती हैं और श्रृंखला का निर्माण जो है कर देती हैं। तो यहाँ थाइमिन है तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो है न्यू स्ट्रैंड्स है, न्यू स्ट्रैंड्स नहीं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़कर जो है द्विकुंडलिनी संरचना, अर्थात यह एक डीएनए बन गया और एक डीएनए यह बन गया, ये दो डीएनए बन गया। तो एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस नए डीएनए में भी क्या है, एक श्रृंखला क्या है, पुराने डीएनए का है और इस डीएनए में भी एक श्रृंखला है क्या है, पुराने डीएनए का है। अर्थात डीएनए डुप्लीकेशन या इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। एक डीएनए से जब दूसरे डीएनए का निर्माण हो रहा है तो इस क्रिया को हम डुप्लीकेशन या द्विगुणन या रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस रेप्लिकेशन की क्रिया में नए डीएनए में आधा अर्धांश भाग जो है, अर्धभाग क्या है, पुराने डीएनए का ही है। इसलिए हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब अर्ध संरक्षी है। डीएनए द्विगुणन जो है ये क्या होता है, अर्ध संरक्षी है। अर्थात जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उससे जो है एक नए डीएनए का कोशिका विभाजन से पूर्व ही नए डीएनए का निर्माण होता है, ताकि एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं तो पुत्री कोशिकाओं में भी हूबहू डीएनए की प्रतिलिपियां जाएं, ताकि वो आनुवांशिक लक्षणों का हूबहू जो है संचारित करें, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाएं, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो एक लाइन में हम कहेंगे कि पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण या एक डीएनए से दूसरे डीएनए के निर्माण की क्रिया को हम द्विगुणन कहते हैं। और यह द्विगुणन की क्रिया जो है अर्ध संरक्षी होता है, क्योंकि इसमें आधा भाग जो है ये पहले डीएनए का ही होता है। ठीक है, फिर जो है आगे है कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कि डीएनए अणुओं के द्विगुणन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, नहीं इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है।